जुजुत्सु काइज़न सीज़न 2 के एपिसोड 13 की शुरुआत में इतादोरी भागकर शिबुया स्टेशन जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि काफ़ी सारे ट्रांसफिगर्स इंसानों को खा रहे थे, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो इन सब लोगों को बचा सके, क्योंकि उसने गोजो के पास पहुंचना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे इनुमाकी नज़र आता है और इतादोरी उसे मदद करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इनुमाकी अपना मुंह निकाल कर बोलता है, हिलना मत। अगले सीन में हम देखते हैं कि इतादोरी शिबुया स्टेशन के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका सामना चोजो से होता है। चोजो इतादोरी को देखते ही गुस्से में आ जाता है और अपनी टेक्निक कन्वर्जेंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें खून को कंप्रेस करके निकाला जाता है, जिसकी रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होती है। फिर इतादोरी उसे ब्लॉक करके उसका डायरेक्शन बदल देता है। फिर चोजो ब्लड पियर्सिंग टेक्निक से हमला करता है, जिसे इतादोरी डॉज कर लेता है और भागते हुए आकर चोजो को मुक्का मारता है। चोजो सोचता है कि इसकी टेक्निक अजीब है। चोजो के हमले से इतादोरी का हाथ जख्मी हो गया था। फिर चोजो बोलता है, क्या मेरे छोटे भाइयों ने मरने से पहले कुछ कहा था? इतादोरी बोलता है, कौन भाई? चोजो बोलता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको तुम दोनों ने मारा। फिर इतादोरी बोलता है, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रो रहे थे। ये सुनकर चोजो गुस्से में आ जाता है और काफ़ी सारा खून बाहर निकालता है। उसके हाथ में एक खून की बॉल भी थी। ये देखकर इतादोरी उस पर हमला करता है और वो खून की बॉल भी फट जाती है। फिर इतादोरी उसे पंच मारता है, जिसे चोजो डॉज कर लेता है और इतादोरी को लात मारता है। फिर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से हमला करता है, जिससे इतादोरी बच जाता है। इसके बाद वो काफ़ी सारा खून इतादोरी पर फेंकता है और वापस खींच लेता है। फिर करीब आकर एक पंच मारता है और इतादोरी को खींचकर धक्का देता है और इतादोरी पीछे जाके गिरता है। फिर चोजो सारा खून अपने हाथ में जमा कर लेता है और अपनी टेक्निक से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इतादोरी सोचता है कि इसने हम दोनों के बीच में फासला बना दिया। उस खून की स्पीड बहुत तेज़ है, उसे डॉज करना मुश्किल है। अगर मुझसे गलती हुई तो वो सीधा सर में लगेगा। फिर इतादोरी जंप करता है और चोजो उस पर हमला करता है, जिसे इतादोरी डॉज करके चोजो की तरफ भागना शुरू हो जाता है। उसके करीब पहुंचकर इतादोरी सोचता है, मुझे लगा ही था अगर मैं इसका अटैक डॉज कर लूं तो मैं प्रेशर बना सकता हूं। लेकिन फिर चोजो सुपरनोवा टेक्निक यूज़ करता है और इतादोरी की कमर में खून की बॉल्स पटाखे की तरह फटती हैं। फिर चोजो खून का चाकू बना के उसके पैर में मारता है और इतादोरी उसको लाते मारता है। लेकिन फिर चोजो अपनी टेक्निक को तैयार करके हमला करता है, जिससे इतादोरी पीछे जाके गिरता है। चोजो सोचता है, मैंने जल्दबाजी में उसे सही से कंप्रेस नहीं किया। फिर इतादोरी को मेकामारू की आवाज़ आती है और वो सिचुएशन का पूछता है। इतादोरी बोलता है, तुम कहाँ थे मेकामारू? वो बोलता है, मुझे और भी काम करने थे। फिर वो बोलता है, मुझे चोजो की वीकनेस नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। इतादोरी आइडिया का पूछता है। मेकामारू बोलता है, पहले जल्दी से बाथरूम जाओ और इस आइडिया के कामयाब होने के बस 10% चांस हैं। अगर ये काम नहीं किया तो इतादोरी मारा जाएगा। फिर इतादोरी भाग के बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन चोजो उस पर अटैक करता है, मगर इतादोरी बच जाता है। उस तरफ बाथरूम और एलिवेटर था। इतादोरी जिस भी रास्ते पे जाए वो फंस जाएगा। जब चोजो आगे आता है तो उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। इतादोरी ने उसके भाइयों को मारा था, तो वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता। ये ज़रूर उसकी कोई चाल होगी। फिर मेकामारू की आवाज़ आती है, क्या तुम नहीं आ रहे? तुम भी डरपोक हो, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। फिर चोजो गुस्से में आकर आगे बढ़ता है। जब वो बाथरूम में पहुंचता है तो हर तरफ से पानी लीक हो रहा था। फिर वो मेकामारू के डिवाइस को तोड़ देता है। इतने में इतादोरी पीछे से आकर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो बच जाता है। चोजो सोचता है कि अब ये कहाँ भागेगा। इतने में उसकी ब्लड बॉल्स फट जाती हैं। असल में ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से रेड ब्लड सेल्स बड़े हो गए थे, जिससे सेल वॉल्स फट गईं। तो अब वो तकरीबन 50% ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेकामारू का तीर बिल्कुल निशाने पे लगा।
अब चोजो अपने जिस्म से बाहर ब्लड मैनिपुलेशन यूज नहीं कर सकता। इतादोरी को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन अब इतादोरी के पास एडवांटेज था। फिर इन टूटे हुए नल और शावर्स के बीच में इनकी फाइट होती है, जिसमें इतादोरी जीत रहा होता है। जब इतादोरी को लगता है कि वो जीत सकता है, उसी समय पता चलता है कि चोजो ने एक खून की बॉल अपने हाथ में छुपाई हुई थी, जिसे वो गोली के प्रेशर से इतादोरी को मारता है और वो उसके लिवर के आर पार निकल जाता है। इतादोरी को पता चल गया था कि उसका कोई मेन ऑर्गन डैमेज हुआ है। फिर इतादोरी अपने डर को कर्स एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब उसका गोल सिर्फ गोजो को बचाना था, तो वो चोजो को साथ ले के मरेगा ताकि चोजो से और किसी सॉर्सरर को परेशानी ना हो। चोजो सोचता है कि इतादोरी के सिर्फ 3 हमलों से उसको बहुत डैमेज हो गया है। फिर चोजो खून से अपना हाथ मजबूत बना लेता है, जिससे फाइट करने में मदद मिलेगी। ये दोनों फाइट शुरू करते हैं और चोजो खून का चाकू बना के इतादोरी को मारता है, जो तुरंत पानी की वजह से फट जाता है। इसी दौरान इतादोरी की आंख भी डैमेज हो जाती है। फिर इतादोरी सीधे हाथ से चकमा देकर उल्टे हाथ से पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगता है। फिर चोजो इतादोरी का कंधा तोड़ देता है और उसे ज़ोर से पंच मारता है। चोजो दिखाता है कि उसने अपनी बॉडी भी मजबूत कर ली थी, तभी इतादोरी के अटैक से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इतादोरी मरने की हालत में था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। चोजो ये फाइट जीत चुका था। हमें सुकूना की झलक भी दिखती है, जो बोलता है, तुम इतने कमज़ोर दुश्मन से हार गए। फिर चोजो इतादोरी को ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन फिर उसका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। असल में उसको वो मेमोरीज याद आ रही थी जो असल में हैं ही नहीं, जिनमें चोजो अपने सारे भाइयों के साथ बैठा हुआ था और इतादोरी सबको खाना खिला रहा था। फिर इतादोरी चोजो को बड़ा भाई बोल के खाना खिलाता है और चोजो भी मुंह खोलता है। प्रेजेंट में चोजो को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।